बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाजी, हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, फंडामेंटल्स ऑफ द इंटरनेट। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जी वेब ब्राउजिंग क्या है। तो वेब ब्राउजिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो देखते हैं। उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उनको भी हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। वेब ब्राउजिंग क्या है जी? द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू यूज इंटरनेट एंड सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड वेब ब्राउज़र या वेब क्लाइंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। असल में जो वेब ब्राउजिंग है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर या अपनी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन है या टैबलेट है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है या डेस्कटॉप हो या टावर हो, जो उन सभी कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकें, वहाँ से वर्ल्ड वाइड वेब से कुछ चीज़ें सर्च कर सकें, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें, इंटरनेट यूज़ कर सकें। तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र, या उसका दूसरा नाम है वेब क्लाइंट। जिस तरह से आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने यूज़ किया, शायद उसका नाम आपको पता ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स, या फिर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे वो सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इनको हम लोग वेब ब्राउज़र्स या फिर वेब क्लाइंट्स बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको क्या करते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से इन्हीं ब्राउज़र्स के थ्रू आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं। चाहे आपने यूट्यूब ओपन करनी हो, गूगल से कुछ चीज़ सर्च करनी हो, फेसबुक ओपन करनी हो, हर एक चीज़ आप यहीं से इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है वो ओपन करते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना, वर्ल्ड वाइड वेब से चीज़ें सर्च करना और उनको अपने कंप्यूटर में लेके आना, और ये सारा जो प्रोसेस कहलाता है ना, इसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। ठीक हो गया। अब वेब ब्राउजिंग में क्या होता है? मिलियंस ऑफ वेब पेजेस आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। तो असल में होता क्या है, हमारे पास, आपने शायद, मैंने जो पहले बात की कि आप फेसबुक ओपन करते हैं या गूगल ओपन करते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं, तो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, ये क्या है? वेबसाइट्स हैं। और अगर आपने देखा हो, गौर किया हो, तो चाहे गूगल ओपन करें या कोई वेबसाइट ओपन करें या फेसबुक ओपन करें, तो इसमें डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं। जैसे आपको वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं। फेसबुक की अगर बात करें तो वहाँ पर फ्रेंड लिस्ट है, वीडियोस का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे तो सारी वीडियोस आपको डिस्प्ले होंगी। होम का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो टाइमलाइन है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे जो डिफरेंट किस्म की पोस्ट लोगों ने की होगी वो आपको शो होगी। तो ये जो हर एक कैटेगरी आप लोग देखते हैं, उस पर टैप करते हैं और वो चीज़ ओपन हो जाती है आपके सामने। ये जो है वो बेसिकली एक पेज होता है। जिस तरह से बुक के पेज अगर आप लोग देखें तो हर बुक में, हर पेज के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाई जा रही होती है। ठीक है। तो वेब पेज भी एक पेज ही है, एक ऐसा पेज है कि जो ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है और उसके ऊपर आप अपना कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की हर वेबसाइट की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। डाउनलोड्स का पेज हो सकता है, ठीक है, सर्विसेज का पेज हो सकता है, होम का पेज हो सकता है, अबाउट का हो सकता है, ठीक है, मिशन स्टेटमेंट का हो सकता है, प्रोडक्ट का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है, कुछ भी। इस तरह के बहुत सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे एक ही वेबसाइट पे। तो इस तरह की आप देखें तो बहुत सारी वेबसाइट्स और उनके बहुत सारे पेजेस हैं। तो इसलिए मिलियंस ऑफ वेब पेजेस जो हैं वो हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है थ्रू वेबसाइट्स। अच्छा, उसके बाद है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस डेवलप्ड इन HTML, CSS3 एंड बूटस्ट्रैप लैंग्वेजेस, एंड अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। वेबसाइट की बात अगर करें तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस है। अब मैंने पहले बताया कि जैसे यूट्यूब है तो उसके भी बहुत सारे पेजेस होंगे, फेसबुक है उसके भी बहुत सारे पेजेस होंगे। तो ये जो यूट्यूब है या जो फेसबुक है, इसके बहुत सारे जो पेजेस हैं, अब ये आपस में रिलेटेड हैं। यानी अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल डेली लाइफ से, कंप्यूटर की बुक के पेजेस, तो वो सारे पेजेस चाहे बिखरे हुए हैं या उनको आप इकट्ठा कर दें तो आप कहेंगे तो उसको क्या, ये कंप्यूटर की बुक का पेज है। मतलब वो सारे पेजेस आपस में रिलेटेड हैं। सेम इसी तरीके से फेसबुक के भी डिफरेंट पेजेस हैं। अब वो चाहे सेपरेट हैं चाहे एक जगह पे हैं, कहलाएंगे तो वो फेसबुक के पेजेस ही।
तो जो रिलेटेड पेजेस होते हैं उनको इकट्ठा करके हम एक वेबसाइट का नाम दे देते हैं, जैसे फेसबुक। क्लियर हो गया? तो ये जो वेब पेजेस हैं ये बनते कैसे हैं? अगर बात करें कि ये बनते कैसे हैं, तो नॉर्मली ये जो फिजिकल पेजेस होते हैं आपको पता ही है, ये कार्डबोर्ड से बन जाते हैं या फिर लकड़ी से बन जाते हैं। उनको रिफाइन करके छोटे छोटे पीसेस बना के उनको दोबारा जो है वो इकट्ठा करके एक रिसाइकल के थ्रू ये बन जाते हैं। तो अगर बात करें वेब पेजेस की, तो ये बनते हैं बेसिकली कोई ना कोई डेवलपिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए, जो वेबसाइट्स के लिए ज़रूरी है, वेबसाइट का बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे HTML है, CSS3 है या बूटस्ट्रैप है। तो इसमें जो HTML है वो जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। बूटस्ट्रैप भी एक लैंग्वेज है। HTML में हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CSS3 और बूटस्ट्रैप दोनों यूज़ होती हैं उस पेज को रेनोवेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे कलर्स वगैरह ऐड करने हो, एनिमेशंस ऐड करनी हो, ग्राफिक्स ऐड करने हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है? तो वेब पेज को आप एक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो HTML पे जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लिखा गया है। तो आप इसको हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, या सिंपली इसको डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, या फिर वेब पेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अ वेबसाइट या वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड URL। अब किसी भी वेब पेज को अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई उसका यूनिक एड्रेस चाहिए। ठीक है, कल भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम लोग कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको यूनिक एड्रेस दे रहे थे, दैट इज़ कॉल्ड IP एड्रेस। ठीक है, और उसी वेब IP एड्रेस के अगेंस्ट हम लोगों ने एक DNS भी असाइन करवाया था। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी एक सिंगल वेब पेज को अगर आपने एक्सेस करना है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। चूंकि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, और मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स में अगर बात करें तो हर वेबसाइट के अपने अपने पेजेस हैं, तो उनको एक तरीके से एक्सेस करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर हम लोगों को उसका एड्रेस पर नहीं पता होगा। ठीक है, तो फिर हमें कोई ना कोई एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा एक वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब वो क्या है? A system of interlinked hypertext documents accessed via internet is called World Wide Web, which was created in 1989। अब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो 1989 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इंटरलिंक्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमने हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आपस में इंटरलिंक कर दिया, मतलब आपस में कनेक्ट कर दिया है, और उनको इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सेस करते हैं। अक्सर मैं क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, बेटा देखें, है तो थोड़ी एग्जांपल डेली बेस पे रिलेट कर रही है। तो मैंने पहले भी बताया था, क्लास में भी एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम आपको। वो ये कि आप फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करें कि आपके पास एक प्लेट है, और प्लेट के अंदर चावल है, और चावल आप चम्मच से खा रहे हैं। तो आपने कहना सर ये कौन सी एग्जांपल है? तो इसकी मैं बेटा आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस तरह से दूंगा कि जो प्लेट है ना वो वर्ल्ड वाइड वेब है, और जो उसमें चावल पड़े हुए हैं वो मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो जिनके अंदर आपने डाटा जो है वो उनके डिफरेंट पेजेस के ऊपर एम्बेड करके उनको जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। और चम्मच जिसके साथ आप वो चावल खा रहे हैं वो इंटरनेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है, और आप उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल टू लिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यानी वेब पेजेस दैट क्रिएट्स अ वेबसाइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करती है, ये सिस्टम एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या करता है कि इन वेब पेजेस को आपस में लिंक करता है सो दैट कि एक वेबसाइट बन सके। वेबसाइट्स आर देन होस्टेड ऑन वेब सर्वर्स, और फिर उनको इन वेबसाइट्स को सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है, होस्ट किया जाता है, वहाँ पे एम्बेड किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, आप ऐसा कह लें। एंड द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग द वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड पब्लिशिंग। और जब आप वेब पेजेस को या वेबसाइट को किसी वेब सर्वर के ऊपर होस्ट कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पब्लिशिंग। ठीक है जी।
नेक्स्ट हमारे पास यूआरएल है जी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस तरह से मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर किसी वेब पेज को आपने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई ना कोई यूनिक एड्रेस होना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। इसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट विच इज़ ऑलवेज यूनिक। ये उस वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है और ये यूनिक होता है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। जिस तरह से नीचे एक एग्जांपल दी गई है जी, HTTP है :/www.google.com/weather/lahore/weather.html। तो ये एक जो है वो एग्जांपल दी गई है कि इस तरह का यूआरएल होता है। अब इस यूआरएल में कौन कौन सी चीज़ क्या है, ये कैसे बन रहा है, किन चीज़ों को मिला के बन रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ यूआरएल, तो यूआरएल में कौन कौन से पार्ट्स हैं जी। जिस तरह से सबसे पहले लिखा हुआ जी HTTP, तो HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करता है सो दैट कि एक वेबसाइट बन सके, ठीक है। www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। google.com ये एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है, ये कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम न्यूमेरिक एड्रेस के बजाय कोई ना कोई ह्यूमन रीडेबल एड्रेस देते हैं, ह्यूमन रीडेबल नेम दे देते हैं उस एड्रेस को, उसको बोलते हैं डोमेन नेम। फिर उसके बाद वेदर जो है वो क्या है, डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में फोल्डर होता है। इसी तरीके से अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो वहाँ पे फोल्डर्स को डायरेक्टरीज बोलते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टरी में जाके आगे लाहौर के फोल्डर में जाओ, यानी वेदर के फोल्डर में, और फिर उसके बाद लाहौर के फोल्डर में। जिस तरह से एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है, सेम इसी तरीके से डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है जिसको बोलेंगे सब डायरेक्टरी, ठीक है। और फिर जाके उसमें एक फ़ाइल पड़ी हुई है, एक वेब पेज पड़ा हुआ है वेदर के नाम से, जो कि HTML लैंग्वेज में बनाया गया। तो अगर इस पूरे यूआरएल की बात करें कि ये क्या यूआरएल हमें इंडिकेट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि डोमेन नेम google.com जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ी हुई है, उसकी डायरेक्टरी है वेदर, उसके अंदर सब डायरेक्टरी है लाहौर। उसमें जाके देखो एक weather.html वेब पेज पड़ा हुआ है, उसको ओपन करो, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा यूआरएल है और इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो इस तरह से काम कर रही होती हैं। बाकी इसके बाद आ जाता है जी सर्च इंजन, कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन अ वेबसाइट यूज्ड टू search and display information from the world wide web in an organized way is called search engine। सर्च इंजन एक ऐसी वेबसाइट है बेटा कि जो आपने अगर वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, या तो आपको यूआरएल चाहिए, या अगर आपके पास यूआरएल नहीं है और आप वैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो देखनी है, तो इतने मिलियंस ऑफ वेब पेजेस आपके पास अवेलेबल हैं कि आपको हर एक पेज को देखना पड़ेगा कि मेरे मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक ऐसी वेबसाइट बना दी जो क्या करती है कि सारी वर्ल्ड वाइड वेब में जो चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप तक वो डिस्प्ले करवा देती है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। और डिस्प्ले ये कैसे करवाती है वो भी नीचे देख लेते हैं। विदाउट सर्च इंजन यू हैव टू मूव फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट टू फाइंड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विच टेक्स प्रीटी लॉन्ग टाइम। जो भी मैंने बात की कि अगर आप एक एक वेब पेज देखना शुरू करेंगे तो बहुत लेंथी आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा कि अपने मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए, या ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे रिलेटेड है, क्योंकि मिलियंस ऑफ वेब पेजेस है। You just have to write the keywords about the data or information you want to search। अब आप क्या करेंगे कि सर्च इंजन वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा और वहाँ पे आपने कोई ना कोई कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स मतलब आपने कुछ भी जो सर्च करना है वो सिंपली उनके स्पेलिंग्स वगैरह, या जो वो सेंटेंस है या वर्ड्स डिफरेंट लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब सर्च इंजन क्या करेगा, उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, रिलेटेड टॉपिक्स होंगे या रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी, वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। कैसे करवाएगा वो आगे देखें। यहाँ पे एक सर्च इंजन जो है वो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया है जी, कंप्यूटर बुक फॉर ICS पार्ट 1। तो उसने क्या किया कि जैसे डिफरेंट वेबसाइट हैं, जैसे इल्म की दुनिया है, तालीम 360 है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट
बुक बोर्ड है, तो इसमें क्या किया उसने कि आपकी इंफॉर्मेशन के जो रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे अगर आप पहले पेज पे देखें, पहले लिंक में डाउनलोड 11th क्लास कंप्यूटर साइंस पीटीबी टेक्स्ट बुक 2024, और अगर उसके निचली लाइन में देखें तो 11th क्लास कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को बोल्ड किया गया, साइंस पीडीएफ बुक, बुक को बोल्ड किया गया, पंजाब बोर्ड 1, यानी इसमें जोन जोन से आपने टेक्स्ट ऊपर कीवर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, बुक है, फॉर आईसीएस है, पार्ट है, 1 है, तो इसने हर कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनको मैचिंग करके देखा, और जो जो आपको आपके कीवर्ड्स उसके साथ मैच होते कि उसने उसकी लिस्ट बना के आपको शो करवा दी। जैसे कंप्यूटर बुक 1, अगर आप पहले को देखें तो कंप्यूटर भी बोल्ड है, बुक भी बोल्ड है और 1 भी बोल्ड है, यानी कंप्यूटर बुक 1। तो ये आपके कीवर्ड्स के साथ रिलेटेड टॉपिक्स सर्च करेगा, मैच करेगा, और जो बेस्ट मैच होते होंगे या मैच होते होंगे वो उनकी एक लिस्ट बना के आपको शो करवा देगा। डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर आजकल आपको पता ही है गूगल है, या फिर याहू है, या फिर बिंग है। तो ये सर्च इंजन का काम क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जाके चीज़ों को सर्च करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आप तक डिलीवर करना, डिस्प्ले करवाना, सो दैट आपको हर एक वेब पेज है वो सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, कि जी आप अपनी इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करना चाहें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।